हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हो क्या। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रिया होती है वो संजना से बात करके ऊपर जाती है एंड आरव और रिया का एक मोमेंट बनता है। किस होता है इन दोनों के बीच एंड ऐसे ही नीचे ऊपर किस चल रहा होता है एंड नीचे संजना जैसे रिया गई होती है वैसे ही सपना जो सपना होती है वो संजना के पास आती है और बोलती है कि चलो मैं रूम दिखा देती हूँ तुम्हें। सपना जो होती है वो बोलती है कि ओके, इतना बोलती है एंड ये दोनों चलने लगते। तभी रितु आ जाती है और बोलती है कि भाभी वो मामी बुला रही है आपको। फिर सपना रितु की तरफ मुड़ के देखती है और बोलती है कि मामी बुला रही है। ओके, रितु एक काम करेगी। रितु हाँ में सर हिलाती है और बोलती है कि हाँ बोलिए। सपना जो होती है वो बोलती है कि एक काम कर, तू संजना को ऊपर वाले गेस्ट रूम में है ना उस पे ले जा, ठीक है। रितु फिर हाँ में सर हिलाती है और बोलती है कि ओके मैं दिखा दूँगी गेस्ट रूम। उसके बाद सपना जो होती है वहाँ से चली जाती है इतना बोल कर इन दोनों को, रितु को बोल कर। रितु फिर देखती है संजना की तरफ और बोलती है कि चलो। संजना भी कुछ बोलती नहीं है, बस बोलती है और ये दोनों साथ में चलने लगते हैं ऊपर की तरफ। और चलते चलते में रितु पूछती है संजना को कि ये सब ये सब हुआ कैसे तुम लोगों के साथ, चोटें कैसे लगी तुम लोगों को। संजना बट कुछ बोलती नहीं है। रितु और एक मैं पूछती कि संजना मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सब हुआ कैसे। फिर भी संजना कुछ नहीं बोलती। रितु फिर पूछती है कि ओ हेलो मैडम कहाँ हो, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। अब संजना देखती है रितु की तरफ चलते चलते में, और ये लोग ना रूम के पास पहुँच चुके थे तब तक। जो संजना होती है वो बोलती है कि अपने भाई से पूछ लेना, वो सब बता देगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। मुझसे मत पूछो, समझी। इतना बोल देती है गुस्से में संजना। रितु अब देखती है संजना की तरफ और रितु को भी अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। रितु बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करती थी बट संजना प्यार से बात ही नहीं करती थी। रितु को हरदम बोलते हैं ना टेढ़ा बोली बोलना, वो बोलती थी रितु। इधर संजना का जैसी बोलती है संजना उसका हाथ पकड़ती है रितु, सीधे हाथ पकड़ती है टाइटली और उसे सीधा घुमाती है और वॉल के साइड लगाती है, वॉल पे लगाती है और उसका हाथ पकड़े रहती है और उसकी आँखों में देखकर कहती है कि मिस क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे, मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका। जब देखो मुंह सड़ा के घूमते रहती हो, जब मुझे देखो मुंह सड़ जाता आपका, मैंने किया क्या है हाँ। इतना बोलती है, सीधे सीधे उसके मुंह पे बोल देती है रितु को जो भी बोलना होता है। और जब देखो मुंह सड़ा के घूमते रहती हो हाँ, और सीधे मुंह बात भी नहीं करती हो। मैं तो कितने प्यार से आपको पूछती हूँ, आपसे बात करने की ट्राई करती हूँ बट आपका एटीट्यूड तो पीक पे है। इतना बोल देती है संजना, तब भी कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों में ही देख रही होती गुस्से से। फिर रितु पीछे हो जाती है इतना बोलकर, उसको जितना बोलना था उसके मन में जितना था वो बोल देती है संजना को और पीछे हो जाती है वो, और उसका हाथ जो पकड़ी थी वो भी छोड़ देती है और बोलती कि ओके, इतना बोलती है। और पीछे वो बोलती है कि अगर आपको पसंद नहीं है ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करने की कोशिश करूँगी, ओके, आपके आसपास भी नहीं दिखूँगी। इतना बोलती है और बोलती कि ये रहा आपका रूम, रेस्ट कर लो, ओके। इतना बोलकर वो जाने लगती है, संजना से मुड़कर वो नीचे की तरफ जाने लगती है बट वो 2 कदम लेती वो रुक जाती है, 1 स्टेप लेती वो रुक जाती है और फिर पीछे मुड़ती है, संजना की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि आई डोंट नो तुम क्यों सीधे मुंह बात नहीं करती मेरे से, बाकी सबसे तो बहुत अच्छे से बात करती हूँ बट मेरे से ही सीधे मुंह बात नहीं करती।
अगर तुम वो कॉलेज के लिए गुस्सा हो, मुझसे धक्का लग गया हुआ, तुम्हें लग रहा हो कि मेरी ही गलती है, सो आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। अगर आपको हर्ट हुआ हो या मेरी कुछ भी बातें आपको बुरी लगी हो, आई एम सॉरी। एंड मैं ये दिल से बोल रही हूँ, ठीक है। अब आपको बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, एज योर विश। मुझे मैं जैसे बात करती हूँ आपसे वैसे ही बात करूँगी, ओके। इतना बोलकर रितु और कुछ नहीं बोलती एंड फिर वो मुड़ती है एंड सीधे सीधे चलने लगती है नीचे की तरफ। और 5-6 स्टेप लेने के बाद ही वो नीचे की तरफ सीढ़ियों से वो नीचे चले जाती है। और नीचे जाके भी वो कुछ नहीं बोलती किसी से एंड वो सीधे अपने घर के लिए निकल जाती है, अकेले ही घर के लिए निकल जाती है। और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच भी जाती है। इधर संजना वही खड़ी होकर थोड़ी देर देख रही होती है उस रास्ते को। जिस तरफ से वो गई होती है रितु, उस तरफ ही देख रही होती है और कुछ सोचती है संजना। और थोड़ी देर बस खड़ी होती है वहाँ पर और खुद से बोलती है कि या शी इज़ राइट, मेरी ही गलती रहती है हर बार, बट मैं खुद से कभी सॉरी नहीं बोलती, वो ही आकर सॉरी बोलती है। इतना बोलती है खुद से और बोलती है कि आई डोंट नो, बट मुझे देखकर गुस्सा आ जाता है, बट स्वीट भी है। इतना बोलती है और ऊपर की तरफ देखती है एक बार, फिर वो सामने देखती है और छोटा सा स्माइल करती है और वो अंदर की तरफ चली जाती है। रूम के अंदर जाती है, डोर को लॉक करती है एंड बेड पे जाती है, लेट जाती है। थोड़ी देर बाद ही सोचते सोचते रितु के बारे में ही सो जाती है वो। अब आते आरफ और रिया के कमरे पे, ठीक है, रूम पे। ये किस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद पीछे होते हैं दोनों। आरफ प्यार से रिया की तरफ देखता है और बोलता है कि अब सो जाओ रिया भी हाँ में सर हिलाती है। फिर आरफ सोता है, आरफ के लैप पे बैठी होती है रिया। तो आरफ के लैप से उठती है रिया, अपना कबर्ड में जाती है और वहाँ से कपड़े लेती है। जो नाइट पे पहनना होता है उसे, वो कपड़े लेती है। वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद आती है वॉशरूम से वापस बाहर। और आरफ जो था वो ऑलरेडी बेड पे लेट चुका होता है एंड फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है। रिया आती है और आरफ के साथ ही लेट जाती है और पहले आरफ के आर्म्स में आती है एंड आरफ को हग करती है। और थोड़ी देर तक ये दोनों एक साथ फ़ोन पे एक सीरीज़ देखते हैं, सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हैं। और थोड़ी देर बाद रिया जो होती है वो पहले सो जाती है आरफ के आर्म्स में आराम से। और आरफ देख रहा होता है, जब रिया का रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाता है, आरफ रिया की तरफ देखता है और देखता है कि रिया सो चुकी है। आरफ फिर स्माइल करता है और फ़ोन को पहले बंद करता है, फिर लाइट्स जो होते हैं लैंप उसको बंद करता है, ऑफ़ करता है। और रिया को अच्छे से ब्लैंकेट अपने ऊपर और रिया के ऊपर रखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है छोटा सा। और रिया के फेस पे भी स्माइल था और धीरे से ही उसको बोलता है कान के पास जाके कि गुड नाइट। इतना बोलकर वो सुकून के साथ रिया के साथ सो जाता है और वो रात जो थी वैसे ही निकल जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। सुबह की टाइम हो रहा था, 8 बजे के आसपास हो रहा होता है। आरफ की आंखें पहले खुलती हैं और रिया भी सो रही होती है। आरफ बहुत प्यार से रिया को उठाता है कि रिया को बोलता है कि बेबी उठ जाओ, नीचे चलना है। रिया जो होती है फिर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपनी छोटी छोटी आंखें करके आरफ को देख रही होती है एंड बोलती है और सोने दो ना। आरफ बोलता है कि नहीं चलोगी तो फिर सपना भाभी जो है वो आ जाएगी,
रिया का आंखें जो थी वो तुरंत खुल जाती है और बोलती कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो आरव आप। इतना बोलती आरव भी स्माइल करता है उसे देखकर और फिर बोलता है कि गुड मॉर्निंग, चलो उठो। रिया भी गुड मॉर्निंग बोलती है, उसे हग करती है पहले एंड उसके चिक्स पे किस देती है। आरव बोलता है वाह, बोनस मिल गया आज तो मुझे। रिया स्माइल करके आरव को छोड़ती है एंड आरव भी उठ जाता है, दोनों उठ जाते हैं। आरव भी उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर दोनों उठते हैं एंड रिया जाती है पहले कबर्ड पे, अपने कपड़े लेती है एंड फ़ोन रेडी होने के लिए वॉशरूम जो था उस पर चली जाती है। आरव बाहर वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रिया आती है बाहर, आरव फिर जाता है, वो भी रेडी होकर बाहर आता है फ्रेश होकर। दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं डाइनिंग एरिया तरफ और सब ऑलरेडी टेबल पे आके बैठ चुके थे, इंक्लूडिंग संजना, वो भी आ चुकी थी नीचे ही। फिर आरव की मम्मी बोलती है आरव की मम्मी बोलती कि आ जाओ तुम लोग भी बैठो, सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लो। रिया और आरव जो होते वो भी आगे टेबल के पास बैठ जाते चुपचाप से और आरव और रिया जो थे वो बस चुपचाप से बैठे होते। सभी चुपचाप से बैठे होते, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते। आरव बस एक बार एक नज़र डालता है रिया की तरफ और फिर अपने प्लेट में देखता है, अपना प्लेट पे फोकस करता है, अपना खाना खाने लगता है। आरव की मम्मी कैजुअली पूछती है रिया से और संजना से कि बेटा आज कॉलेज नहीं जाना तुम लोगों को। संजना तुरंत रिप्लाई देती है कि वो आंटी आज हम लोग रेस्ट करेंगे, कल से चले जाएंगे कॉलेज। आरव की मम्मी स्माइल के साथ बोलती है कि ठीक है रेस्ट कर लो, आज कल से चले जाना, बट अभी खाना ख़त्म करो जल्दी से। संजना भी स्माइल करती है और कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। आरव इधर बोलता है संजना को कि चलो हम ड्रॉप कर देते तुम्हें। इधर संजना भी ओके बोलती है और रिया भी बोलती कि मैं भी चलती हूँ। आरव फिर कार निकालता है। संजना रिया भी आके बैठती है कार में, फ्रंट में जो रिया होती है वो बैठती है एंड बैक सीट पे संजना जो होती है वो बैठती है और ये लोग निकल जाते हैं संजना के घर के लिए। ड्राइव आरव स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही गाने बजाते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं संजना के घर के बाहर। आरव जो था वो गाड़ी रोकता है और संजना उतरती है बैक सीट से और फ्रंट में आके बोलती है रिया से बोलती है कि आओ घर आओ, मम्मी को अच्छा लगेगा। रिया बोलती कि नो आज नहीं, फिर कभी आएंगे, ओके। संजना भी ओके बोलती है और संजना बोलती है कि ओके फिर अच्छे से जाना तुम लोग। रिया भी हाँ बोलती है और तीनों स्माइल करते एक दूसरे को देखकर और संजना जो होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है अपने घर की तरफ। इधर आरव जो था वो रिया को बोलता है कि हम चलते घर। रिया भी हाँ में सर हिलाती है और ये लोग घर आ जाते हैं थोड़ी देर में ही। और ये दोनों घर आते ही साथ सीधे रूम पे चले जाते हैं। रिया जो थी वो सीधे वॉशरूम जाती है। आरव बाहर बैठ जाता है, बैठ के फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रहा होता है बेड पे। रिया थोड़ी देर बाद वापस आती है और आरव की तरफ देखती है, आरव के पास आती है सीधे और बैठती है बेड पे पहले एंड आरव के आर्म्स जो थे अपने हाथों पे लेती है, दोनों हाथों पे एंड शोल्डर पे अपना सर रखती है और आरव के आर्म्स आराम से पकड़कर बैठी होती है आराम से। आरव इधर देखता रिया को कि आराम से वो बैठी है मेरा शोल्डर पे रख कर, तो स्माइल करके वो बोलता है कि क्या हुआ रिया बोलती है कि कुछ नहीं। आरव ओके बोलता है और कुछ देर बिना एक दूसरे को एक वर्ड भी बोले चुपचाप से बैठे होते हैं। और थोड़ी देर बाद आरव जो होता है वो ही साइलेंस ब्रेक करके कहता है कि रिया कॉफ़ी पियोगी तुम। इधर रिया जो होती है वो अपनी आंखें जो था वो बंद कर ली थी
और आराम से शोल्डर पे अपना सर रख के बैठी होती है। और जैसे ही आरव का ये आवाज़ आता है कि रिया कॉफ़ी पियोगी तुम, वैसे ही रिया की आंखें खुल जाती है एंड रिया स्ट्रेट बैठती है पहले एंड आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि आप बनाओगे? आरव स्माइल करके बोलता है कि मैं बनाऊंगा, क्या हुआ? रिया स्माइल करके बोलती कि हाँ आप बनाओगे, रहने दो, मैं ही बना दे रही हूँ जाके। आरव उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तुम्हें, मैं बना सकता भी हूँ। रिया बोलती कि नो बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो ब्लैक टी नहीं पीनी है। आरव बोलता है कि अच्छा अब तो तुम देखो मैं ही बनाऊँगा कॉफ़ी, ठीक है। रिया सामने से बोलती है कि हाँ मेरा तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। आरव उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि क्या हॉस्पिटल, मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेज रहा हूँ कॉफ़ी पिला के? रिया बोलती कि आई डोंट नो। आगे का आर्गूमेंट कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।